जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल SWM अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग हिट कंप्लीट कर लिए थे और हिट के बाद एक नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोग के बीच, जो है दर्पण, यानी कि मिरर। इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं। तो दर्पण जो है दो प्रकार के होता है, आप लोग जानते ही होंगे, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो हम लोग जो है समतल दर्पण के बारे में लाइट वाला चैप्टर में जो है फुल कंप्लीट कर लिए थे। तो जो भी बच्चे समतल दर्पण जो का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि गोलीय दर्पण जो है एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो है एक खोखले गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको देखेंगे और फिर नेक्स्ट गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे। तो देख लीजिए, पहले ये गोलीय दर्पण है, मान लीजिए, ठीक है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। और ये गोलीय दर्पण में देखिए यहाँ पे होता है P, यानी इसको लिख दे यहाँ पे पोल कहा जाता है। यहाँ पे F, यानी F क्या है? फोकस। F क्या है? फोकस। फोकस को हिंदी में फोकस ही कहा जाता है। उसके बाद बीच में जो होता है सेंटर, इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। और ये जो होता है P से लेके और C की दूरी जो है, यहाँ से देखिए P से लेके C की दूरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, उसको R कहा जाता है, यानी वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या होता है, P से एक F की दूरी होता है, P से F, यानी कि P क्या है? पोल, यानी ध्रुव, यानी ध्रुव से लेके और फोकस तक की जो दूरी है उसको स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी कहा जाता है। स्मॉल f बराबर फोकस दूरी, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल F जो है फोकस, लेकिन स्मॉल f को फोकस दूरी कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा आप लोग, अगर ये छूट गया है, ठीक है। स्मॉल f को, यानी इसको यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी होगा उसको फोकस दूरी कहा जाता है। तो देखिएगा, अब मान लीजिए यही गोलीय दर्पण को ना बीच से ऐसे कट कर दिया, मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया ऐसे, ठीक है। जब बीच गोलीय दर्पण को बीच से काट दीजिएगा तो दो भाग में बट गया, दो भाग में बट गया। अब दो भाग में बट गया और इधर से देखिए कलई कर दीजिएगा, जैसे इसी का आधा भाग हम देखिए यहाँ पे ले लिए, तो इधर से कलई कर दिए तो ये बन गया अवतल दर्पण। और इसमें देखिए इधर वाला भाग को इधर से कलई कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। तो हम लोग वही गोलीय दर्पण दो प्रकार में बंटता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहा जाता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो अभी जो है फिलहाल हम लोग जो है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण देखेंगे। तो ये जो है देखिए इसका ही पार्ट है, यहाँ से ऐसे कट कर दिए और इधर से क्या कर दिए? कलाई कर दिए। तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में अब देखिए वही P यहाँ पे है, यहाँ पे F, यहाँ पे C, या इधर जो है इन्फिनिटिव यानी अनंत हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ से यहाँ की दूरी को अभी बताए हैं कि क्या कहा जाता है? स्मॉल f, यानी फोकस दूरी, और फिर यहाँ से यहाँ का वक्रता त्रिज्या ये लिखा हुआ है, R कहलाएगा। और इस फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है, वो लिख दिए हैं। इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल भी आता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, F बराबर यानी फोकस दूरी बराबर R/2 यानी वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये रिलेशन इसमें हो, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो R बराबर 2F हो जाएगा। ये भी फार्मूला याद रखिएगा, यानी कि अगर वक्रता यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो ये याद रखिएगा फैक्ट, एक फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो आप लोग जो है इसको नोट कीजिए, तब तक रफ करते हैं। और अब इसमें देखेंगे अवतल दर्पण को डिटेल से देखेंगे, यानी कि अवतल दर्पण में कहाँ पे वस्तु रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है और कहाँ पे बनता है। ये जो है 6 स्थितियाँ होती है अवतल दर्पण में वस्तु रखने का, तो वो फुल डिटेल के साथ देखेंगे। तो आप लोग जो है इसको रफ कीजिएगा, नोट कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, ये है आपका अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। और अभी जो है हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में 6 स्थिति जो है बनता है, यानी कि 6 जगह पे आप वस्तु रख सकते हैं, तो प्रतिबिंब अलग अलग और अलग अलग आकार के बनती है। तो कहाँ पे रखने से कैसा और किस जगह पे प्रतिबिंब बनता है वो देखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये याद करना हार्ड है
तो यहाँ पे जो है आप वीडियो गौर से देखिए, बिल्कुल आसान बन जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अवतल दर्पण में देखिए पहले ये देख लीजिए, प्रतिबिंब को हम डिब्बा से डिनोट किए हैं। प्रतिबिंब बराबर डिब्बा, यानी कि ये डिब्बा का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। और वस्तु बराबर वृत्त, यानी जो वृत्त जो लिख ऐसे ऐसे गोल गोल करके जो 1 2 3 लिखे हैं उसको वस्तु समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? वस्तु समझ लीजिए, और काम बिल्कुल जो है आसान हो जाएगा। ये बात करने से बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखिए ये आप वस्तु ये इन्फिनेटिव यानी अनंत पर रख सकते हैं। दूसरा केस कि आप वस्तु अनंत तथा सी यानी वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। तीसरा स्थिति आप केंद्र पर वस्तु को रख सकते हैं। चौथा स्थिति कि सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आप वस्तु को रख सकते हैं। पांचवा स्थिति आप वस्तु को यानी फोकस पर रख सकते हैं। और लास्ट स्थिति ये होगा कि वस्तु को एफ और पी के बीच रख सकते हैं। यही 6 स्थिति है अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में जो वस्तु को आप रख सकते हैं। तो यहाँ तो रख दिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो अब देख लीजिए। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इधर से हम 1 2 3 लिखते गए थे। अब यहाँ से आप लोग जो है ऐसा फिगर जरूर बनाइएगा, नोट कीजिएगा, तभी जो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ से अब 1 2 करके लिखते हैं। ये प्रतिबिंब है, एक वाला वस्तु यहाँ था, इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बनेगा, इसका मतलब। ठीक है, 2 वाला वस्तु यहाँ था, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। 3 वाला प्रतिबिंब यहाँ था, वस्तु यहाँ था, प्रतिबिंब भी यहाँ बन रहा है सामने सामने। 4 वाला वस्तु यहाँ था, 4 वाला प्रतिबिंब यहाँ है। 5 वाला वस्तु यहाँ था, 5 वाला प्रतिबिंब यहाँ है। और लास्ट पॉइंट 6 वाला वस्तु यहाँ है लेकिन प्रतिबिंब उधर है। तो अब फिर से समझिए डिटेल से ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि वस्तु अगर हम इन्फिनिटी पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना है, एक वाला वस्तु, एक वाला डिब्बा फोकस पर। यानी जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये हमको क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखिएगा तो वस्तु प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगला, वस्तु केंद्र पर रखिएगा, वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। चौथा, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखिएगा तो इधर आ जाइए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा प्रतिबिंब। उसके बाद पांचवा, आप वस्तु फोकस पर रखिएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये देखिए दोनों अपोजिट है, ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। अनंत पर रखे थे तब प्रतिबिंब फोकस पर बना था, अब वस्तु फोकस पर रखे हैं तब प्रतिबिंब अनंत पर बना है, यानी जस्ट उल्टा है। और लास्ट ये स्पेशल केस है कि जब वस्तु पी और एफ यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बन गया, पीछे बन गया। देखिए कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब ये। और ये सारा के सारा याद रखिए, यहाँ पे लिख दिया हम, ये प्रतिबिंब पांचों उल्टा है। प्रतिबिंब उल्टा लेकिन वास्तविक है। ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा लेकिन वास्तविक बनता है। लेकिन एक केस देख लीजिए जो प्रतिबिंब उल्टा नहीं, ये क्या है, ये सीधा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा लेकिन वास्तविक बनता है। लेकिन एक ही केस है, कहाँ, जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखाता है तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये देखिए, ये सब वस्तु से वास्तविक लेकिन उल्टा है, तो ये याद रखिएगा। फिर से समझाते हैं एक बार। यहाँ पे जब अनंत पे वस्तु रखेगा तो प्रतिबिंब देखिए बहुत छोटा बनेगा। ये भी आकार भी देख लीजिए, आकार के बारे में। और जैसे 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 यहाँ पे रखिएगा वस्तु तो उससे थोड़ा बड़ा बनेगा। लेकिन एक केस है स्पेशल, ये याद रखिएगा। देखिए अभी बताए थे कि जब वस्तु केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखिएगा तब प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर। इसीलिए ये बात लिख दिए हैं। अवतल दर्पण में केंद्र पर वस्तु रखने पर, यानी केंद्र यानी सी वक्रता केंद्र रखने से प्रतिबिंब केंद्र पर ही तथा वस्तु के बराबर बनता है। यानी ये स्पेशल केस हो गया। यही एग्जाम में पूछता है कि अवतल दर्पण में किस जगह पे वस्तु रखने से प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और वहीं पे बनता है, तो या फिर दे देगा कि वस्तु के बराबर ही बनता है। तो एक ही केस है जो वस्तु के बराबर बनता है, नहीं तो ये सब छोटा बन रहा था, ये वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक अवतल दर्पण है जिसके वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब रखने पर प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, अब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक केस ये हो गया स्पेशल और एक ये हो गया स्पेशल कि देखिए पी और एफ के बीच रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया और वस्तु से बड़ा
और आभासी सीधा प्रतिबिंब बन गया था। इसीलिए ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि अवतल दर्पण में कहाँ पे वस्तु रखने पर जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो कहाँ पे, फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट जो था, प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। आई होप कि आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार जो है अगर समझ में नहीं होगा दोबारा वीडियो देखिएगा तो ज़रूर जो है समझ में आ जाएगा। तो अब जो है इसको रफ करते हैं और अवतल दर्पण का अब यूजेज देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको एक बार ऐसे फिगर बना के नोट कीजिएगा तो क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे यूजेज, यानी कि देखिए यहाँ पे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग, इसका हिंदी हुआ अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जो कि एग्जाम में जो है इसका एग्जाम्पल बार बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए पहला है दाढ़ी बनाने में, या फिर इसको दे देगा हजामती बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा है दंत चिकित्सक में। ठीक है, क्या है दूसरा, दंत चिकित्सक में, जब दांत का डॉक्टर जो है रोगियों को देखता है आईना लगा के, तो उसमें जो है अवतल दर्पण रहता है। अब देखिए क्यों रहता है अवतल दर्पण, ये थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आप लोग जो है नहीं भूलिएगा। ऐसे तो सब जानते हैं कि उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है वो जानिए। रीजन जानने के बाद जो है विद्यार्थी जल्दी भूल नहीं पाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है रीजन जानने की कोशिश कीजिए। देखिए बताते हैं, अभी एक केस सरा के सरा बताए थे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक केस बताए थे जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता था और वस्तु से बहुत बड़ा बनता था, जो कि था ध्रुव और फोकस के बीच रखे थे। इससे पहले जो फिगर बताया है तो दर्पण के पीछे बना था और वस्तु से बहुत बड़ा बना था। वही कारण है जो दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण सेट करता है और प्रतिबिंब को सीधा देखता है और वस्तु से बहुत बड़ा दिखाई देता है उसको, इसीलिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। समझ में आ रहा है। देखिए अगला है गाड़ी के हेडलाइट में, नेक्स्ट है सर्च लाइट में। ठीक है, उसके बाद है ये हो गया, उसके बाद है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है परावर्तक दूरदर्शी में। उसके बाद है नाक कान गला के रोगियों के देखने में, जब नाक कान गला के रोगियों को डॉक्टर देखता है तो उसमें भी जो है डॉक्टर किसका उपयोग करता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। अब क्यों करता है, तो वही रीजन, क्योंकि जो है अवतल दर्पण का एक केस है, मात्र एक केस, जो वस्तु को सीधा दिखाता है और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। कब, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखे थे तब। यही कारण है जो अवतल दर्पण का उपयोग ये डॉक्टर जो है करते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ तक ये अवतल दर्पण का यूजेज खत्म हो गया है, यानी अवतल दर्पण से रिलेटेड जो है फैक्ट देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अवतल दर्पण 2 प्रकार के होता है, तो वो कौन सा 2 प्रकार है वो देखेंगे। तब तक के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।